So hi guys, welcome back to my channel. This is me Diksha and you are welcome in this video. So मुझे नहीं पता कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर बात करना था या नहीं करना था, बट यस मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, जो जिन्होंने मुझे फॉलो किया है, मैं चाहती हूँ कि उन यूथ्स के ऊपर ऐसा कुछ भी अफेक्ट ना करे। बेसिकली मैं जब कल लाइव थी तो लाइव मुझसे ये क्वेश्चंस पूछा गया था, क्या आपने इस चीज़ के ऊपर में देखा या इस चीज़ के ऊपर में सुना। तो बेसिकली मैंने जब इस चीज़ के ऊपर सर्च किया, वैसे तो मैं नहीं देखती हूँ, ये सब चीज़ों से दूर ही रहती हूँ और मुझे ये सब चीज़ें पसंद भी नहीं है जहाँ पे ये वल्गैरिटी होती है, गाली गलौज होती है, एब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। बेसिकली ये चीज़ों से मैं दूर रहती हूँ, ना ही मुझे पसंद है। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं और जहाँ पे अगर किसी ने थोड़ा सा भी अब्यूज़ कर दिया तो समझो मेरे लिए उसका मतलब मेरे नज़रों में उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी मतलब इज्जत नहीं रहती फिर उसके बाद उसके लिए। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं मुझे पसंद आता वो इंसान, मैं उसको देखना भी पसंद नहीं करती फिर उसके बाद। तो ऐसी चीज़ें मेरे साथ हैं और ऑफ कोर्स मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, तो आप पहली बार देख लेंगे कि कोई आर्टिस्ट इस टॉपिक के ऊपर में बात कर रहा है। बट मुझसे जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो मेरे को आंसर देना बनता है। एंड ऑफ कोर्स जो मेरी यूथ मुझे देख रही है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को जानना चाहती है कि आखिर मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे साइड से मैं क्या सोचती हूँ। तो येस ऑफ कोर्स मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगी फॉर माय फैमिली, फॉर माय यूट्यूब फैमिली। हाँ मैं जानती हूँ कि मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, मेरी इतनी फैमिली नहीं है, मैं एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ। ऑफ कोर्स मैं मानती हूँ इस चीज़ को, मैं एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ। मेरा अभी ही मेरा चैनल पे आना हुआ है, यूट्यूब पे आना हुआ है, यूट्यूब इंडस्ट्री में आना हुआ है। तो बेसिकली मुझे मैं अपने यूथ्स के लिए एक एक पॉजिटिव टॉक्स को क्रिएट करना चाहती हूँ, जिससे कि वो लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को ना सोचे, जो उनके मन में सवाल उठ रहे हैं उस चीज़ का उन्हें रिप्लाई मिलना चाहिए। तो बेसिकली ये जो स्टैंड अप कॉमेडी, मतलब मैं तो वैसे कॉमेडी देखती नहीं हूँ ज़्यादा। मैं अगर मेरे को कॉमेडी देखना होता है तो आपने देखा होगा एक बाबूराव वाला जो अक्षय कुमार और जो पुराने कॉमेडियंस थे, अगर आप पुराने कॉमेडियंस को देखोगे तो बेसिकली वो होती है कॉमेडी, ना कि वल्गैरिटी फैलाना, ना ही अब्यूज लैंग्वेज यूज़ करना। अगर कोई ये सोचता है कि अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करने से कोई इंसान हंस सकता है, अगर मुझसे कोई ये पूछेगा कि आपको किस टाइप की कॉमेडी पसंद है, तो मैं तो यही बोलूँगी भाई अगर आप हंसा सकते हो तो हंसा के दिखाओ। अदरवाइज मैं किसी के अब्यूजिव लैंग्वेज बोलने से या कुछ ऐसे बोलने से मैं बिल्कुल भी नहीं हंसूंगी, क्योंकि मुझे वो चीज़ मेरे लिए मायने रखती। मैं उसको कॉमेडी नहीं बोलती, मैं उसको ये बोलती हूँ कि आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो बेसिकली। तो डिसरिस्पेक्टिंग ही होता है अब्यूजिव लैंग्वेज। इसको कोई मतलब कॉमेडी इन द फेस, अगर आप कॉमेडियन देखोगे तो कॉमेडियन अगर आप पहले देखोगे स्टैंड अप कॉमेडियन, वो लोग भी यूज नहीं करते थे मतलब कि प्लेटफॉर्म, अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म मिला है, अगर आपको उस प्लेटफॉर्म को यूज करना है, तो वही होता है ना कि इसी को बोलते हैं कि जब आपको कोई चीज मिल रही है तो उस चीज का आप अच्छा यूज करो, ज्यादा से ज्यादा ये होना चाहिए, ना कि आप उसका गलत यूज करके बुरे ही बन जाओ। तो अगर वो कभी इन फ्यूचर कभी कॉमेडी करने की भी सोचेगा ही नहीं पहली बात तो वो कॉमेडी करने की, जो कि उसने करी। तो बेसिकली मैंने इसके ऊपर जब सर्च किया तो बेसिकली ये लड़का काफ़ी अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि अनपढ़ है। और मेरे हिसाब से तो जो अनपढ़ लोग हैं वो ज़्यादा सही हैं। ऐसे पढ़े लिखे बच्चों का भी क्या करना, जो यूथ को, जो समाज को एक अच्छा डायरेक्शन नहीं दे सकते, जो सिखा नहीं सकते, अच्छी चीज़ें नहीं सिखा सकते बिल्कुल भी। तो ऐसी यूथ का होना ही बेकार है बेसिकली। तो ये जो लड़का है बेसिकली, ये जो है इसने बीटेक वगैरह करा है, जो भी करा है, इसने पढ़ाई काफ़ी मेहनत करी है लड़के ने। तो फिर यूट्यूब पे आया बेसिकली, एंड यूट्यूब पे आने के बाद इसकी एक कोई वीडियो वायरल हुई थी। बेसिकली वीडियो वायरल होने के बाद फिर इसको ये प्लेटफॉर्म मिला। तो प्लेटफॉर्म मिला तो प्लेटफॉर्म का मतलब ये तो नहीं होता गाइस कि अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म दे रहा है तो आप उसका गलत इस्तेमाल करो। स्टैंड अप कॉमेडियन करते हो आप बेसिकली, तो स्टैंड अप कॉमेडियन अच्छे लेवल पे करो। ये क्या बात होती है, आप सेंसिटिव लैंग्वेजेस को यूज कर रहे हैं अपने पेरेंट्स तक की, आपने छोटे छोटे मतलब पेरेंट्स की भी बॉडी पार्ट्स पे आपने बात करी है। तो मतलब मेरे को तो बोलने में ही अच्छा नहीं लग रहा है लिटरली, मतलब कैसे बोल देते हैं
ऐसे भी बच्चे हैं जो इस तरीके की वल्गैरिटी करने में बिल्कुल नहीं शर्माते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि उनके पेरेंट्स की गलती है, गलती उन्हीं की है, गलती बच्चों की ही है। पेरेंट्स को हमेशा दोष दिया जाता है कि पेरेंट्स की गलती है, पेरेंट्स की गलती है। क्या बच्चों की गलती नहीं है? क्या बच्चों का फर्ज नहीं बनता कि वो पेरेंट्स को, अगर पेरेंट्स कहीं पे गलत होते हैं तो वो अपने साइड से अच्छा करना नहीं जानते क्या? अगर आपको पढ़ा लिखा रखा है, आपके पेरेंट्स कम पढ़े लिखे होंगे बट आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको पढ़ा लिखा क्यों रखा है? ताकि आप अच्छी चीज़ें सीखो, ताकि आप समाज को अच्छा सिखाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत चीज़ सीखो, गलत चीज़ें समाज को सिखाओ। ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता, कोई मोटिव ही नहीं होता इस चीज़ का। तो मेरे हिसाब से पढ़ा लिखा इंसान वही होता है जो समाज को अच्छी सीख दे रहा हो, जो किसी को सिखा रहा हो, किसी को अपने अपने काम से कुछ दिखा रहा होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और इससे आप अच्छा सीख सकते हो। बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूँ, आई एम आर्टिस्ट, मैं फुल टाइम आर्टिस्ट हूँ। मेरा काम अगर आप देखोगे तो आप मेरे को अच्छा ही बोलोगे, है ना, क्योंकि मैं अच्छा कर रही हूँ, क्योंकि मैं हूँ अच्छी, तो मैं अच्छा कर रही हूँ, अच्छा दिखा रही हूँ। अगर कोई इंसान वैसे तो उसने कोई ढोंग वाला रात जैसा है वो उसने वैसा ही दिखाया और लोगों ने उसको पसंद भी करा। ऑब्वियसली बात है, जो जैसा है उसको वैसा पसंद कर दिया लोगों ने। पर मेरे को ये समझ में नहीं आता कि लोग इस हद तक कैसे कर सकते हैं। एक समय तो ऐसा था कि जब पेरेंट्स बच्चों को बोलते थे कि आप ये चीज़ मत बोलो, आप गलत चीज़ें मत बोलो। पर जब बच्चा 18 साल के बाद हो जाता है, फिर क्यों पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलना छोड़ देते हैं? यहाँ तो अगर मेरे घर में बात की जाए तो मेरे घर में तो मेरी मम्मा रोज़ हमसे हर चीज़ के बारे में डिस्कस करती है। इवन मेरे फादर भी डिस्कस करते हैं, हर चीज़ के बारे में डिस्कशन होता है। और कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब चीज़ की इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। पर जो ये पेरेंट्स है, ये कैसे पेरेंट्स हैं जिनको अपने बच्चे के बारे में पता ही नहीं कि वो किस टाइप की कॉमेडी कर रहा है, और उसको रोका क्यों नहीं करा, रोका क्यों नहीं उसको? मे बी उन्होंने रोका हो, शायद वो नहीं माना हो। तो बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स की मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी नज़रों में उनके पेरेंट्स भगवान हैं। बट ऐसे बच्चों का ना होना ही अच्छा है, क्योंकि जब पेरेंट्स पे ये चीज़ें ये टॉपिक सेंसिटिव बातें आप बोल सकते हो, और उनकी मरे हुए का, उनके मरने का एक हंसी उड़ा रहे हो आप समाज में। कैसा समाज और कैसी यूथ को, कैसा आप मतलब जो आने वाली जनरेशन है, क्या आप सिखा रहे हो? क्या इसमें से किसी ने सीखा? कुछ भी नहीं सीखा। और एक और थी, एक लड़की थी शायद से, वो भी बहुत ज़्यादा ही उड़ती पंछी जिसे कहते हैं, उड़ती पंछी के पर कट गए हैं। तो उड़ती पंछी चल रही थी। बेसिकली जो ये लड़की थी जिसको मैं बोल रही हूँ उड़ती पंछी, तो बेसिकली ये जो उड़ती पंछी है, तो इसने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए थे, काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे वायरल भी हुई थी। बेसिकली ये इसने पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोली थी। वैसे मैंने इसकी वीडियोस देखी नहीं, और मैंने केवल इसका वो स्टेज वाला पार्ट देखा था जिसमें ये की गाली दे रही थी। तो इसने बेसिकली एक लड़की होके एक लड़की को ही मतलब गाली दे रही है बेसिकली। तो क्या मतलब क्या है इसको सीखने में, क्या देख के क्या सीखना है इस लड़की को, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। और इसको जिन्होंने फॉलो किया है वो अनसब्सक्राइब क्यों नहीं कर देते इसको? क्योंकि ऐसी लड़की के साथ रहना, ऐसी लड़की को अपनी फैमिली मेम्बर में एक ऊंचे पद में रखना इज़ नॉट गुड। और दूसरी बात ये है कि ये लड़की 23 ईयर्स की है, जो कि कोई छोटी बच्ची तो है नहीं, ये दूध पीती बच्ची जो इसने गलत किया और हाँ इसको जो है चलो छोड़ देते, माफ़ किया, ऐसा तो है नहीं। 23 ईयर्स की है, अपने आप से बोल रही है, अपना दिमाग चला रही है। और जो जैसे कि इंडिया के बच्चे कहते हैं कि 18 साल के बाद हो गया ना, अब हम जो है हम भी वैसे करेंगे जैसा कि हमारी मर्जी है। पर इतना भी मर्जी मत चलाओ कि समाज को क्या आप दे रहे हो, क्या आप सिखा रहे हो, ये आपको पता ही ना चले। सो गाइस, ये जो यूथ है, एक टाइम ऐसा होता था कि रानी लक्ष्मीबाई जो कि जिन्होंने हमारे उन्होंने इतनी लड़ाई करी फ्रीडम के लिए, इतना लड़ी वो, अगर ऐसे ही वो भी गाली गलौज दे लेते, कि आपको क्या लगता है कि आज ही की यूथ को गुस्सा आता है? और गुस्सा भी किस टॉपिक्स पे आता है उन्हें? अगर उनके पेरेंट्स ने उन्हें कुछ छोटी सी चीज़ बोल दी तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, अगर कहीं पे जाने के लिए मना कर दिया तो गुस्सा आ जाता है। तो ये है आज की यूथ। एक समय पे ऐसी यूथ थी जो कि हमारे देश के लिए लड़ रही थी। भगत सिंह जी जो कि छोटी सी उम्र में ही शहीद हो गए, किसके लिए? देश के लिए। तो हमारे देश में आज की यूथ ये सिखा रही है, क्या सीखने के लिए मिल रहा है और क्या सीख रहे हैं। बेसिकली जो लोग अच्छा कर रहे हैं, जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो लोग यूट्यूब पे, कई आप ऐसे भी यूट्यूबर्स देखोगे जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो लोग बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जो कि
आर्टिस्ट हैं जो व्लॉगिंग करें, वो जो लोग व्लॉगिंग करें, व्लॉगिंग भी एक अलग अलग तरीके की है। किसी में प्रैंक चल रहा है, किसी में कुछ चल रहा है। प्रैंक भी एक लेवल तक का होता है, उसमें भी कुछ लोग ही हंस पाते हैं, बट कभी कभी वो प्रैंक का असर मे बी वो प्रैंक तो खैर प्रैंक तो ऐसी चीज़ है गाइज, वो जो लोग प्रैंक करते हैं वो लोग अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके ही प्रैंक करते होंगे। अदरवाइज सीरियस टॉपिक पे प्रैंक करें तो मुझे नहीं लगता कि किसी पेरेंट्स को उस प्रैंक का कोई असर नहीं पड़ेगा। सो बेसिकली हर चीज़ का एक कैटेगरी है। मैं जैसे कहती हूँ हर चीज़ का एक बाउंड्री होता है, तो बाउंड्री बिल्कुल लोग भूल चुके हैं। अपने क्या कर रहे हैं, अपने एंड से क्या मैसेज दे रहे हैं, कुछ भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्यूज़, वल्गैरिटी, फेम, ये सब चाहिए लोगों को। देखो गाइज, फेम पैसा मैं मानती हूँ कि चाहिए सबको, बट ऐसा मत करो कि आपको शॉर्ट टर्म वाला चाहिए, कि आपको ये चाहिए कि मुझे बहुत कम समय में बहुत सारा पैसा कमाना है। क्यों सोच है आपकी? अगर है तो अच्छी चीज से शुरुआत करो। क्यों? कई बच्चों को अपने धर्म के बारे में ही पता नहीं होता है। बेसिकली जो लोग हिंदू हैं उन्हें अपने गॉड्स के बारे में ही नहीं पता होता है। तो इसीलिए आज के समाज में कुछ ना कुछ हो रहा है। अगर जो लोग गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, जो लोग गाली गलौच ये सब चीज़ों को देख रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? उससे उनके दिमाग में असर पड़ रहा है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? जब आप हद लेवल तक हर चीज़ को बोल चुके होते हो, देन उसके बाद आपको ये सब चीज़ें फेस करनी होती है। कई लोगों को मैं नहीं कहूँगी कि उनको इन सब चीज़ों से ही डिप्रेशन होता है। कई लोगों की अपना एक अलग तरीके की सोच होती है, इस वजह से उनको डिप्रेशन हो जाता है। कई लोगों को अपना लाइफ में सिचुएशन ठीक नहीं चल रही, पढ़ाई से रिगार्डिंग, उनकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है। बट अगर आप गलत चीज़ें देखोगे, गलत चीज़ से मोटिवेट होगे, तो उससे आपको कोई भी नॉलेज नहीं मिलती है। दूसरा, आप खराब होते हो। तीसरा, आपकी सोच बहुत घटिया हो जाती है। और चौथा, आप जो है इन फ्यूचर खतरनाक हो सकते हो, खतरनाक लेवल जिसे कहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि जितने भी यूथ ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, उन लोगों का तो मैंने रिप्लाई दे दिया है। और मैं यही मैसेज दूंगी आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू कि आप लोग अच्छे कंटेंट्स देखो, अच्छे लोगों को देखो, अच्छे सीखो कि आपको क्या उनसे सीखने के लिए मिल रहा है। वो चीज़ें अपनाओ अपनी लाइफ में, अच्छी चीज़ों को, कि कैसे वो इंसान स्ट्रगल कर रहा है, कैसे वो अपना डे रूटीन रख रहा है, कैसे वो अपने आप को मोटिवेट कर रहा है। सो बेसिकली आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैं कैसे रहती हूँ, क्या रहती हूँ, तो वो आपको मेरे आने वाले वीडियोस में पता चल जाएगा। और बेसिकली और आप जितने भी छोटे क्रिएटर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उनको सपोर्ट करो। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग रात दिन पढ़ रहे हैं। आपने कई लोगों को ऐसे देखा होगा जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग आप लोग को लाइव भी दिखाते हैं, आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करते हैं। तो उन लोगों को सपोर्ट करो। जो लोग आर्टिस्ट हैं उन लोगों को सपोर्ट करो। जिनको सपोर्ट करना है उन्हें सपोर्ट करो गाइस, जिनसे आप सीख सकते हो। ऐसी चीज़ें मत सीखो जो कि आपके दिमाग में अफेक्ट करे और एक सवाल उठाए। पेरेंट्स पे सवाल उठने वाला काम मत करो। तो पेरेंट्स के मतलब किसी मरे हुए के ऊपर हंसना, ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें हैं। सेंसिटिव चीज़ों के ऊपर ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो कि बहुत ही ख़राब है। सोसाइटी को बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं मिलती इन सब चीज़ों से। तो ये सब चीज़ें बैन ही होनी चाहिए। इन सब लोगों को अनफॉलो करो। और अनफॉलो अगर आप नहीं करोगे अपने एंड से तो चीज़ें नहीं सुधरेंगी। अगर आप अपने एंड से ये स्टेप लोगे तो समाज बदल सकता है। और जो ऐसे लोग हैं उन्हें इस चीज़ का सपोर्ट नहीं मिलेगा। फिर जो लोग गलत कर रहे हैं उन लोगों का सपोर्ट नहीं करोगे तो ऑफ कोर्स आपके फीड्स में आपको ऐसी चीज़ों से दूर ही रह पाओगे तब। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग अच्छा सीखें, अच्छा मोटिवेशन लें, अच्छे लोगों को देखना सीखें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में आपकी क्या थिंकिंग है अपने साइड से और क्या आप सोचते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे डीएम भी कर सकते हो आर्टिस्ट दीक्षा से। तो यस, यहीं पे एंड होती है ये वीडियो। और अगर आपको कोई मोटिवेशन वाली वीडियो चाहिए तो ऑफ कोर्स मैं वीडियो लेके आऊँगी, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा हेल्प हो जाएगा। एंड मैं जानती हूँ कि आज की यूथ को काफ़ी सवाल होते हैं हर एक चीज़ से जो कि वायरल है, जो भी हाइप बन जाते हैं चीज़ें उनसे। तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो। यू गाइस कैन टेल मी। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो भी बता सकता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छी लगी हुई तो सब्सक्राइब कर लेना।